Hello, hi friends. This is my channel, new channel. ये जो चैनल में मैं हमेशा आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें, जो सच्ची सच्ची बातें वही मैं बताऊंगी। तो सब इंसान जितने भी हम लोग हैं, हम अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का सक्सेस हो। हम चाहे रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहते हैं, या फिर हम लोग अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, वहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में करियर में सक्सेस होना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ में हम लोग हमेशा सक्सेस होना चाहते हैं। अगर आप लोग करियर में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रिलेशनशिप में भी लागू हो सकता है, बट मैं स्पेशली करियर में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं उस बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सब लोग के लिए। और हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कौन से रूल्स है जो हमें अपने लाइफ में अप्लाई करने से हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। चाहे एग्जाम में पास होने का सक्सेस होना चाहते हैं आप, पास होने के लिए, या फिर कई हाई लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो होता है आपका एक जो आपका डेस्टिनी है, वो आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, और वो पॉइंट तक, अपनी मंजिल तक के आप खुद पहुंच सकते हैं। तो सिर्फ इन कुछ रूल्स को अप्लाई करना अपने लाइफ में। तो वो कौन से रूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रूल आता है कि लक। क्या लक जैसी कोई चीज होती है? क्या ऐसा होता है कि लक होता है क्या? मानो तो लक है, नहीं मानो तो नहीं है, ये सच है। क्योंकि जब हम अपने आप को लकी मानते तो आप खुद के लिए लकी होते ही हो, और यदि आप अपने आप को अनलकी मानोगे तो ऑफकोर्स आपको अनलकी ही होंगी। मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच ही है जो हमें बनाती है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है आपके लिए कि लकी फील करना है। हाँ, अपने आप को लकी फील करना है कि मैं, और वो नॉट ओनली कि आप अभी प्रेजेंट में लकी हो, हर जगह पे लकी हो, बचपन से अभी तक के लकी हो यार। जहाँ पे आपके, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, वो चाहे वो गरीब एरिया में हुआ हो, या अमीर घराने में हुआ, या गरीब घराने में हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को किस प्रकार से देखते हो। अपने नजरिए को बदलना बहुत जरूरी होता है। हमारा दृष्टिकोण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा लकी फील करें। सेकंड, पॉजिटिविटी। हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली बनाए रखे, हमेशा प्रेजेंट में पॉजिटिवली। अरे कभी कभी निगेटिव थिंकिंग आ जाती है यार, बट उसको चेंज करो, उसको चेंज करके पॉजिटिविटी में अपने आप को चेंज करो। पॉजिटिविटी कि मैं हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। ये पॉजिटिविटी हर इंसान में होना बहुत 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 जरूरी है। अब हर कोई कहता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बट पॉजिटिव रहे कैसे? इसमें मैं जरूर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाएं। अपने आप को, जब भी निगेटिव थिंकिंग आती है यार, वो तो नेचुरली है, ह्यूमन बीइंग है, तो हमेशा हमारे मन में कोई ना कोई निगेटिव थिंकिंग आएंगी। बट उस निगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल के अपने आप को पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करना है, ये मैं आपके लिए जरूर नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगी। तो आपकी प्रश्न आप पूछते रहिए, मैं बताते रहूंगी। तो उसके बाद हम लोग पॉजिटिविटी का एक ध्यान में रखो, हमेशा पॉजिटिव रहना है। उसको कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं हम थर्ड रूल में। और थर्ड रूल क्या है हमारे अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए, कि जो ऐसी कुछ चीजें होती है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हमारे सराउंडिंग पीपुल्स। जैसे लोगों में हम रहेंगे ना, वैसे ही हमारी सोच होंगी। ऑफ कोर्स हम लोग उसी प्रकार से सोचेंगे जिस प्रकार से हमारे सराउंडिंग के पीपल होंगे। हमसे अपर लेवल के जो आगे बढ़ते जाते हैं, उनको इंस्पायर करना है। मतलब कि ऐसे सराउंडिंग पीपल जो कि आपके फ्रेंड्स बनने लायक है, ऐसे कि वो कभी हार नहीं मानते और आगे बढ़ते जाते। वहां नहीं, हम जहाँ पे हम कंफर्टेबल फील करते ना, वहां नहीं रहना है हमको। जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील होता है वहां पे रहना है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हम अपने आप को कंफर्टेबल कहाँ फील करते, जहाँ पे कि हमारा सब चलता है, हम जैसे बोलते वैसे आगे वाला करता है, तो वो हमारा कंफर्टेबल जोन है कि हम लोगों का चलता है वहां पे।
लेकिन वहाँ नहीं रहना, जहाँ पे अनकंफर्टेबल है वहाँ रहना और अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबल फील कराना है। मतलब कि जहाँ पे आगे वाले लोग आप पे रूल करते हो और वो अपना मतलब रूल नहीं, बट वो ऐसा है कि वो लोग जो है आगे बढ़ चुके, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अपने सक्सेस लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने लाइफ में करियर में सेटल हो गए। ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो आपको वो क्या करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, वो अपनी ही बात मानेंगे। तो उस वक्त अपने आप को उस लेवल में ले जाने के लिए आप खुद डेस्परेट रहेंगे, आपको खुद को लगेगा कि मुझे उनके ऊपर लेवल में जाना है, वो एक दिन मेरी बात मानने लायक होने को ना। ऐसे बनाना है अपने आप को कि वो लोग सक्सेस है तो उनके ऊपर मुझे वहां तक के पहुंचना है। तो जब वहां पहुंचेंगे तो उससे भी फिर ऊपर जाना है। ये तो चलते रहेगा, कभी खत्म होता है क्या, कभी खत्म नहीं होता। तो ये है और एक रूल, ठीक है। सराउंडिंग पीपुल को चूज करना, ये हमारे कंफर्ट जोन में नहीं बल्कि अनकंफर्ट जोन में रहना है अपने आप को, और वहां पे अपने आप को कंफर्ट जोन तक के लेके जाना है, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है लेकिन फ्यूचर को भूलना नहीं है। प्रेजेंट में रहना, अपने कर्म, अपने काम जो भी है, आपको जो करना चाहिए सक्सेस होने के लिए, जो वर्क करना है, जैसे एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ाई करना है, सक्सेस में होने कोई जॉब पाने के लिए, सर्च करने के लिए प्रेजेंट में रह के वो सारी चीजें करनी है। जॉब में है तो वहां पे अपना काम सही करना है प्रेजेंट में रह के, और उसको फ्यूचर से कनेक्ट करना है। बट फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं रहना है, बट फ्यूचर का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसके लिए प्रेजेंट में अभी अपने को सही काम करना है। दिस इज द अनदर रूल। और उसके बाद में नेक्स्ट, लीव द फियर, अपने डर को खत्म करो, अपने जितना भी डर है उसको खत्म करो। कि हम लोग, यही तो होता है प्रॉब्लम कि हमें डर लगता है किसी चीज से, स्टेज फियर होता है किसी को आगे बढ़ने के लिए डर होता है कि ये अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा वैसे, ये भी तो नेगेटिविटी है एक प्रकार से। और वो डर को खत्म करना है हमें सबसे पहले। उस डर को जब खत्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो डर को खत्म करो पूरी तरह से अपने अंदर से, डर को खत्म करना हमारे हाथ में है। और डर को कैसे खत्म किया जाए इस पे भी हम जरूर वीडियो देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब उसमें इतने डिटेल से जाएंगे तो आज खत्म नहीं होने वाला ये सक्सेस के जितने रूल्स है मैं बता रही हूँ, और सब रूल्स के फिर एक हर चीज को हम सीखते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आप लिख के रखो ये सारे पॉइंट्स, ओके। लीव दी फियर्स को पूरी तरह से खत्म करना है, छोड़ना है फियर्स को, ये हो गया रूल। उसका नेक्स्ट रूल लिखिए आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो हर कोई बताता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करें इस पर भी वीडियो बनाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे तो भी मैं इसमें शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। पहले ये तो जानिए आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं, आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूँ यार, इतने सब सेम है, हम सब इंसान है और हम सब बाकी सब लोग कर सक रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मैं भी कर सकता हूँ, सब इंसान ही है। वो इतने आगे बढ़ गया, उसका ब्रेन अलग है क्या? नहीं ना, थॉट्स अलग है, ब्रेन किसी भी इंसान का अलग नहीं होता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, मैं इस पे और डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट की फ्लाई। बस उड़ते जाओ यार, उड़ते जाओ, मतलब आगे बढ़ते जाओ, ऐसे उड़ो कि कोई रोक ना सके। फ्लाई, इतना याद रखो, फ्लाई। ये नेक्स्ट रूल है कि फ्लाई, जो फील लाइक अ फ्लाई, ऐसा फील करो कि हम फ्लाई कर रहे हैं, सक्सेस की सीढ़ी पे आगे बढ़ते जा रहे। फ्लाई करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद में और एक रूल, नेक्स्ट रूल कि अपनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने जो होते हैं ना, अपनों को पहचानने का एक अच्छा सा मार्ग होता है एक्चुअली, हमारे जो अपने मम्मी पापा, ये सब लोग तो अपने हैं यार, लेकिन इसके अलावा और कौन है अपने, जो हमारे दुख दर्द के समय हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें जिनकी जरूरत होती है उस वक्त वो अगर हमारे साथ है तो वो अपने हैं। उनसे कभी भी कोई भी हेल्प मांगा तो झट से कर दिया, अपने हैं। और बहुत सारे, और अपनों को कैसे पहचाना जाए इस पे और डिटेलली हम वीडियोस आप चाहोगे तो बना देंगे, ठीक है।
आप जिस विषय पे आपको वीडियोस चाहिए वो आप पहले मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, अपनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये रोल में कैसे आया, ये सक्सेस से क्या संबंध है इसका, ऐसा आपका अगर सवाल है तो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने ही होते हैं हर वक्त हमारे साथ। कभी हम डगमगाए तो भी वो लोग हमारे साथ होते हैं। अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे माता पिता, भाई बहन, अपने रिश्तेदार, मतलब दूर के रिश्तेदार नहीं, जो वो लोग नहीं जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, वो लोग नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेगेटिविटी से दूर रहे, नेगेटिविटी लोगों से दूर रहे, लेकिन नेगेटिविटी से भी हमें पॉजिटिविटी सीखनी है। अब देखो, घर के लोग हमें कभी नेगेटिविटी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो हमें, अरे तू नहीं कर सकता यार, तू बेकार है, ये पास ही नहीं हो सकता ये क्लास में, या फिर ये जो अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो ये क्या बनेगा यार, ये पायलट बनेगा, ऐसे यानी बहुत बुरी तरह से निकाल के फेंक देते ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना होता है पता है, जो अच्छा इंसान है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है ना, वो इंसान कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि उसने ऐसा बोला है तो मैं नहीं कर सकता करके डिप्रेशन में नहीं चला जाता। वो इंसान बल्कि क्या करता है पता है, वो इंसान ये करता है कि वो करके दिखाता है। तुमने ऐसा बोला था ना, देखना अब मैं बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा, उससे भी बढ़िया करके दिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल बताती हूँ यार, मैं भी अपने लाइफ में घर में बोलती थी कि तुम ये नहीं कर सकती, तो लेकिन मैं वहां पे रुकती नहीं थी। मैं क्या करती थी कि मैं करके दिखाती थी, और ऐसा करके दिखाती थी उनको झटका लग जाता था। अभी भी करके दिखाती हूँ और हमेशा करके दिखाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं रुक गई हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ते ही जाना है, कभी खत्म थोड़ी होता है हमारा सफर। लाइफ जब तक के हमारी मंजिल चलते रहेंगी। ठीक है, तो करके दिखाइए। उन लोगों को जो नेगेटिविटी से ऑपरेट करते हैं, आपको कुछ गलत बोलते हैं, तो उनको सिर्फ करके दिखाना है, उनको बोलना नहीं है। उनको रिटर्नली हमें मुंह से बोल के कुछ नहीं करना है, करके दिखाना है। मुंह से कुछ भी नहीं, साइलेंट। ओके, इसने बोला, माइंड में रखा हमने, करके दिखाओ तो माने, है ना। करके दिखाओ, ये याद रखो बिल्कुल कि करके दिखाना है। अब नेक्स्ट रूल ये है कि हमें क्या करना है, पूर लोगों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है। गरीबों को पैसों की मदद करनी है ऐसा नहीं बोलती हूँ, किसी भी प्रकार की मदद करो। ठीक है, उनको नेसेसरी होंगी, किसी चीज की नीडी होंगी। सच में जो लोगों को जरूरत है, सच में जो लोग बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही बेबस है, उन लोगों की मदद करना। अब ये सक्सेस में कैसे रिलेटेड है, आप ये बोलोगे ये कैसा रिलेटेड है, इससे क्या रिलेशन है सक्सेस का। ऑफ कोर्स यार, सक्सेस से इसका रिलेशन है। अपने कर्म आप अच्छे बनाओगे, उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, गरीबों की ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और आप ऑफ कोर्स जिस चीज में उनका आशीर्वाद होता है ना, दिल से जो आशीर्वाद देते हैं, वो अगर हमारे साथ है ना वो आशीर्वाद, तो ऑफ कोर्स आप तो जहाँ पे हारने वाले थे वहां पे भी जीत जाओगे। लक बोलते हैं ना, लक। कभी कभी अगर हमारा लक काम नहीं करता ना, हम कितना भी पॉजिटिव रहे, कुछ रहे, फिर भी तो ये ब्लेसिंग्स काम आती है उस समय। और इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में वो हमें ब्लेसिंग करते। ब्लेस 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 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का भी ब्लेसिंग्स होना चाहिए, अपने बड़ों का भी ब्लेसिंग्स होना चाहिए, और ये गरीबों का भी ब्लेसिंग्स होना चाहिए। ब्लेसिंग्स, सबसे ब्लेसिंग्स लो, सबसे। ऐसा नहीं है लेकिन कि मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि गरीबों की मदद करना इसका मतलब सब लोगों को पैसे उठा के देना, ऐसा नहीं होता है। जिनको रियल में जरूरत है और उनको सिर्फ पैसे की मदद नहीं, उनको किसी भी प्रकार की मदद हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अगर आप वो उल्टे कर्म ना कर डालो, मतलब इसका मतलब ये है कि जिनको पैसों की जरूरत नहीं है या फिर है भी, तो मतलब कोई हाथ पैर वगैरह सब अच्छे हैं उनके, वो काम कमा के, काम वगैरह करके वो पैसे जमा कर सकते, पैसे कमा सकते, वो लोग फिर भी नहीं करते, सिर्फ भीख मांगते। तो उन लोगों को कभी भी भीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को आप क्या कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो इस गलत काम के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी है। हमें जानना है कि किसकी मदद कर रहे हैं। ये इस पे बहुत डिटेलली मैं और वीडियो बनाऊंगी कि क्या होता है कि कभी कभी हम अनजाने में किसी व्यक्ति की मदद करते हैं और बुरे कर्म भी बन सकते हैं वहाँ पे। तो
इसीलिए ध्यान रखना कि किसकी मदद कर रहे हो और किसकी मदद नहीं कर रहे हो। ओके, मदद करना बहुत अच्छी बात है और मदद करना भी चाहिए, लेकिन किसकी मदद कर रहे हो ये जानना भी बहुत जरूरी है, और वो हमें ही सोचना होता है, हमारे ही ऊपर होता है वो। ठीक है, तो इसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है अपने सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए। कभी रुकता नहीं, हमें कभी कदम रुकना नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी हार गए, तो हार के बाद ही तो जीत होती है। फेल होते हैं कुछ लोग, हाँ, काफ़ी लोगों को हमने देखा है, हम इंस्पायर हो सकते हैं। काफ़ी लोग जो है पहले फेल होते हैं, फिर बाद में ही पास होते हैं। तो फेल हो गए करके रुकना है क्या? नहीं ना। सक्सेस पाने के लिए क्या करना है कि हमें कभी कभी हो सकता है कि हम फेल हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वहीं पर रुक जाए। ट्राई करते जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है। कभी हाँ मैं फेल हो जाऊंगा ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन बाय मिस्टेकली सब मेहनत कर ली फिर भी कहीं ना कहीं 1% रहे। इसका मतलब ये है कि हमें हार से कभी भी हारना नहीं है, जीतने के लिए आगे बढ़ते जाना है। फेल हुए इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हम फेल हो गए हैं, आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाओ। पास तो होना ही है। पास क्या, नंबर 1 बनोगे, नंबर 1। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है उस चीज को समझ पाएंगे। अभी हम फेल हुए तो कहाँ पे मिस्टेक किया था हमने, पिछली बार कहाँ मिस्टेक किया था, अभी कहाँ पे सही करना है, ये समझ में आएगा, है ना। तो ये होता है इम्पोर्टेंट। अब्दुल कलाम कितने बार फेल हुए थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं अपने लाइफ में जिनसे हम इंस्पायर हो। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग उनसे इंस्पायर हो कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल इंसान, उन लोगों को हम लोग इंस्पायर होते हैं कि कितने अच्छा उन्होंने वर्क किया, कितने आगे बढ़े, उन्होंने अपना नाम इतना आगे बढ़ा के। मतलब हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को, अपनी इच्छा को, अपनी इंटरेस्ट है ये भी। हाँ, और एक रूल मैं बताना भूल गई थी कि इंटरेस्ट, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है वही चीज कीजिए। आप क्या बनना चाहते हो एक्चुअल में, दूसरों के लिए नहीं बनना है, आपको खुद के लिए बनना है। आप, हर इंसान का अलग अलग रुचि होता है, अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें होती है। उन्हीं चीजों को करें कि जो आपको सच में दिल से लगता है कि ये चीज मुझे करनी चाहिए। ये रूल हो गया। लिखते जाइए सारे रूल्स, मैं बताते जा रही हूँ, बस आप लिखते जाइए पूरे रूल्स। उसके बाद में आता है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से शुरुआत हुई थी, हमारी कहाँ से शुरुआत हुई थी। इस चीज को कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमें हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये कभी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यदि हम ये चीज भूल गए कि हमारी कहाँ से शुरुआत हुई थी, हम कहाँ से, हमारा जन्म हुआ था, हमने कहाँ से कैसे कैसे आगे बढ़े, ये चीजें अगर भूल गए ना तो कभी भी हम फिर घमंड में जा सकते, ईगो में जा सकते हम लोग। तो वो ईगो कभी भी इंसान में होना नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए ये चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, हम लोग कहाँ से आए थे। कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी बहुत पैसे कमा के बहुत सक्सेस हो जाओ अपने लाइफ में, फिर भी ये चीज को कभी नहीं भूलना है कि हम कहाँ से आए थे। और सब इंसान को सेम अनकंडीशनली देखना है, सबको अनकंडीशनल लव करना है, सभी इंसानों को अनकंडीशनली लव करना है। तभी तो हम इस चीज को समझ पाएंगे कि हम कहाँ से शुरुआत हुई है करके। हम लोग इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। हम कितने भी अमीर भी हो जाए, कितने भी सक्सेस हो जाए, फिर भी सब लोग समान है, सब इंसान है। घमंड कभी नहीं होना चाहिए, ईगो किसी से नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोगों को एक पायरी से दूसरी पायरी, तीसरी पायरी, चौथी पायरी, आगे 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 बढ़ते जाना है सक्सेस होने के लिए, आप सबको भी। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको ये पूरे रूल्स समझ में आ गए होंगे। आई होप सो कि आपने पॉइंट्स भी लिख लिए होंगे। ठीक है, तो नहीं लिखे होंगे तो फिर से अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से सुनिए ये वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। और हाँ, अब जब भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो और उसके सवालों के सारे जवाब दूंगी। एंड देन मेरा पहला वीडियो सक्सेस
हो गया। इसकी भी खुशी, छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। खुशी को भी, मतलब छोटी छोटी सक्सेस को भी खुशी में कन्वर्ट कीजिए। छोटे छोटे सक्सेस को, छोटे छोटे सक्सेस, ये भी एक रूल है, ठीक है। देन like, comment, share my videos. Love you all. God bless you. Bye bye. Take care.